नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है माजरा जब मिलते हैं नेता और पत्रकार। आज यही घटना एक गेट टुगेदर पार्टी में हुई, जहां पर कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक रही बेबी कुमारी ने गेट टुगेदर पार्टी में अपने साथियों को और साथ ही साथ बहुत सारे मीडिया कर्मियों को भी बुलाया था। नए साल के उपलक्ष्य पर लोग वहां पर उपस्थित हुए और एक दूसरे को नए साल की बधाई भी दी। साथ में चुनावी चर्चा, और चूँकि विधानसभा क्षेत्र बोचहा में वर्तमान स्थिति में यही है कि यहाँ के जो विधायक रहे वो दिवंगत हो गए हैं, तो इसको लेकर जो माहौल अभी तैयार हो रहा है उसी पर चर्चा होने लगी। और चर्चा में कई सारे मुद्दे सामने आ गए, जिसमें कि सांसद अजय निषाद जी ने ये भी कहा कि हमारे जो अभी यूपी में चुनाव हो रहा है और साथ ही साथ जो वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके साथ जो उन्होंने जो कमेंट किया अभी जो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा होने लगी। और उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सभी लोगों ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ चंद बातें हैं जो ज़रूरी है, जो समाज के लिए भी है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चूँकि अभी बोचहा विधानसभा में चुनाव होने वाला है, तो दर्शक हमारे नज़र बनाकर रखे हैं, और चूँकि दर्शक हमारे बहुत सारे इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो अब समझ लीजिए कि चर्चाएं होने लगी है। और इस चर्चा में यहाँ पर चूँकि विधायक पूर्व में रही हैं बेबी कुमारी, तो इसको लेकर इनका जो नाम आ रहा है वो बहुत ही मतलब कि सामने आ रहा है, लोगों के माध्यम से भी आ रहा है। और आज चर्चा में भी लोगों ने, खासकर जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहे, तो इन लोगों ने इन्हें जो कहा कुछ और किस तरह से बातें हुई है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से देखें और इसे देखकर समझकर आप किस तरह का माहौल बनने वाला है, तैयारी कैसी होने वाली है, उसको जरूर ध्यान में रख लें। आज जो ये प्रेस वार्ता जो है पत्रकारों के सम्मान के लिए बुलाया गया है। 2022 शुरू हो गया था, बीच में बिहार सरकार का लॉकबंदी और कोरोना का प्रोटोकॉल के कारण हम लोग पत्रकार का सम्मान जो जनवरी के पहले हफ्ता में होना चाहिए तो थोड़ा हम लोग डिले हो गए। ये बेबी जी हमारी पूर्व विधायक जी और माननीय प्रदेश महामंत्री जी ये हर साल करती हैं, तो हर साल तो हम लोग का एक तो पारिवारिक संबंध आप लोग के साथ है, सालों भर हम लोग रूबरू होते हैं, तो साल का पहला जो सप्ताह है, पहला महीना है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग का सम्मान हम लोग करें। इसी की कड़ी में आप लोग को आमंत्रित किया गया है। और ये कोई पॉलिटिकल आज चर्चा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम लोग नया साल में एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दें, नया साल अच्छा गुजरे, बिहार का विकास हो, जनप्रतिनिधि का सम्मान हो, पत्रकारों का सम्मान हो, उसका हौसला, उसका जो न्यूज़ मीडिया के प्रति जो ये जवाबदेही है वो बहुत आगे बढ़े। आप जो कलम से लिखे तो समाज को एक दिशा दे, यही शुभकामनाएं देना है। इसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। सर, एक सवाल है कि मुकेश सहनी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मुजफ्फरपुर के एमपी अजय निषाद जी हैं, वो बोल रहे हैं और कुत्ता उठते हैं लेकिन हाथी चलता रहता है। सर, उस पर आपका 24 में आप देखिए, हम जो भी बयान दिए हैं लगातार एक महीना से दे रहे हैं, और जो भी प्रेस के जो चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे जो चैनल हो, कभी हमसे इंटरव्यू के लिए समय मांगा हो तो किसी ने ये नहीं कह सकते हैं कि हमने नहीं दिया। हर छोटा बड़ा पत्रकार हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे लाइव हो, जैसा भी हो, हमने अपनी बातों को रखा है। अभी 10 मार्च तक मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है? पहले सुन लीजिए, 10 मार्च तक मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने जो सवाल किया है उसका भी जवाब हमको चाहिए, और वो जो सवाल हम पे जो आरोप कर रहे हैं उसका भी समय आएगा तो समय पे जवाब देंगे। बेबी कुमारी जी, आपसे एक सवाल है। सांसद अजय निषाद आपके लिए पिच तैयार कर रहे हैं, लगातार बोचहा विधानसभा सीट को लेकर के लगातार वो मुकेश सहनी पे हमलावर है, उनकी पार्टी से वीआईपी से विधायक थे, अब आपकी बारी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं एक संगठन की में कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ। हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद अजय निषाद जी यहाँ की सांसद है, और यह वो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और प्रदेश के उपाध्यक्ष है, तो ये तो खुद बड़ा चेहरा है, तो ये बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं। तो आप बैटिंग करने के लिए तैयार है बोचहा विधानसभा सीट पे? देखिए, मैं 5 साल सेवा के रूप में सेवा दी हूँ बोचहा में, और सेवक के रूप में मैं लगातार काम कर रही हूँ। 2020 में गठबंधन में मेरा सीट चला गया, पार्टी का जो आदेश हुआ मैं निर्वहन की हूँ, और संगठन में जो दायित्व, अभी मैं उस समय प्रदेश की उपाध्यक्ष थी,
अभी मैं प्रदेश के महामंत्री होने के नाते प्रत्येक जिला में मैं जाती हूँ संगठन के दृष्टि से और काम करती हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मैं काम करूँगी। सांसद टिकट नहीं मिलेगा फिर उम्मीदवारी होगी क्या? पहले एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति तय नहीं करता है, इसका एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जब चुनाव का यहाँ घोषणा होगा, चुनाव तभी घोषणा नहीं हुआ है, अभी तो यूपी का चुनाव होगा, उसके बाद अब इसके साथ हमको लगता है प्रस्तावित मई जून के आसपास में ये चुनाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है जिला लेवल से यहाँ पर नाम जाएंगे, फिर प्रदेश जाएगा, प्रदेश से फिर वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगा। तो जो प्रक्रिया है, जो मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन पार्टी लड़ेगा। चलिए बेबी जी, देखिए मेरा सीधा सा सवाल है कि विधायक रही हैं, जनता आपको सम्मान भी दिया, आपने मतलब जीते हैं, आंसू आपको टिकट पिछले बार भी नहीं निर्दलीय से लड़ी है, इस बार अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, ठीक है, फिर आपके उस विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए क्या आपका सोच? देखिए, आप लोग यूपी के चुनाव के बारे में पूछिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार फिर बनेगी, पूरी बहुमत की सरकार बनेगी, झंडा बहुत जल्द ही जा रही है। बोचहा को लेकर के क्या दावेदारी है या उम्मीदवारी की? मैं तो सेवक के रूप में लगातार काम कर रही हूँ। बोचहा की दावेदारी की क्या बात है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगी वही होगा। अदर पार्टी से भी आने की संभावना है क्या? मैं पार्टी की सिपाही हूँ, बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मैं कैसे कहूँगी? वीआईपी से भी तो टिकट का प्रयास आपने किया था, नहीं मिलने के बाद इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपने कि नहीं मिला टिकट बेचा जा रहा है। अगर फिर टिकट बेचा जाएगा तो क्या इस बार बेबी कुमारी खरीद पाएंगे? मेरी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है, मेरी अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। पार्टी जो निर्णय लेगी वो उनका निर्णय सर्वोपरि होगी। देवी जी बोल रहे थे कि बोचहा सीट काफी प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है, एनडीए में अभी भी वीआईपी पार्टी है, अगर वीआईपी पार्टी वहां से अगर वो टिकट अपने प्रत्याशी को देती है, उस स्थिति में आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? मैं एक बार कह तो रही हूँ कि यूपी के चुनाव के बारे में बात करिए, 10 मार्च के बाद हमसे बात करिएगा बोचहा पर। 10 मार्च के बाद ऐसी संभावनाएं हैं? मैं तो बार बार कह रही हूँ। अरे उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए बिहार में सबसे बड़ा निषादों का नेता कौन है? क्योंकि शहनवाज हुसैन भी आपका नाम बोले हैं कि अजय निषाद हमारे सबसे बड़े निशान के नेता है, और मुकेश सहनी लगातार यूपी में चुनाव का ताल ठोक रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय शहनवाज जी का आभार है। कोई भी नेता जो चुनाव तब जाता है जब वो चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है। बस इतना ही। एक सवाल है कि जनता ने जो भरोसा किया, अभी जो हमारे दिवंगत नहीं रहे हुए हैं मुसाफिर जी, अब जनता का क्या रुख है? क्या फिर से आप लोगों को याद कर रही है जनता? क्या कुछ क्योंकि आप तो प्रत्येक चौपाल समाचार को मैं बराबर देखती हूँ कि आप प्रत्येक पंचायत और गांव ग्राम में जाते हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? आप अपने दिल पर हाथ धर कर पूछिए कि क्या जनता का क्या डिमांड है? अभी आज के दिन पूरे मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार के लिए बना हुआ है, आपका इसमें क्या मंतव्य है? देखिए, पिछली बार जब बिहार चुनाव पर एनडीए का गठबंधन बना था तो जदयू और भाजपा दोनों में सीट का बंटवारा हो गया था। भाजपा अपने कोटे के सीट से वीआईपी को एडजस्ट किया था और जदयू अपने कोटे के सीट से हम को एडजस्ट किया था, और भाजपा ने बोचहा सीट भाजपा का था, लेकिन हम लोगों ने एक समझौते के तहत वीआईपी को दिया। इस बार मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि भाजपा बोचहा का चुनाव लड़े, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो मान्य होगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ बोचहा के चुनाव में जाएंगे। कार्यकर्ताओं का क्या निर्णय? कार्यकर्ता, देखिए, कोई भी दल चाहता है कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसका हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा पालन करते हैं, आगे भी पालन करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से माहौल बन रहा है, तैयारी हो रही है, और जनता, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे
बोचहा विधानसभा क्षेत्र के विशेषकर वोटर हैं, उन्हें मैं ज़रूर कहूँगा कि राजनीति की परिचर्चा और चर्चाएं होती रहती है, लेकिन समाज के हित के लिए, समाज की बेहतरी के लिए क्या होगा यह आपको सोचना है। चुनाव आएगा तो आप सभी लोग मिलकर विकास के नाम पर बेहतर उम्मीदवार का चयन करेंगे, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।